हेलो नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों और प्यारे बच्चों। तो आज आपके पास फिर से एक प्यारा सा वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें आपको पिछले क्लास में जो बेसिक पढ़ाए थे उससे आगे हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। दोस्त, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। इस पर पूरा लगभग क्लास हुई थी और हम आशा और विश्वास का, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग ज़रूर घर पे अध्ययन किए होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे और पढ़ने की कोशिश किए होंगे। तो दोस्त, आज हम उस क्लास से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेके चलेंगे, विभाज्यता का नियम। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? विभाज्यता का नियम। कोई भी नंबर, विभाज्यता का नियम का मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है, उसको हम बिना भाग किए हुए, वो संख्या को बिना भाग किए हुए कैसे हम पता पाएंगे कि ये संख्या किसी दूसरे संख्या से विभाज्य है या नहीं, है ना। तो हम उस चीज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए दोस्त, आज जो हम लोग क्लास जो पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम, ये आपको गणित का प्रश्न बनाने में, गणित के क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत हेल्प करेगा दोस्त। क्योंकि जब आप 8, 9, 10 हो जाएंगे, जब आप क्षेत्रमिति का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और किसी भी टर्म का कोई भी प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे, जब आपको वहाँ कैलकुलेशन की बात होगी, तो वहाँ आपको ये क्या करेगा, मदद करेगा। क्योंकि आपको कोई भी चीज़ पहले से पता होगा। सपोज कीजिए, आपको एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि आप अभी एकदम मौसम विभाग के बारे में एक बात बोलते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको मौसम विभाग के द्वारा आपको पता चल जाए कि अगले 8 घंटे 10 घंटे में बारिश होने वाली है, क्या आप ऐसा काम कीजिएगा जिसमें कि आप कोई काम ऐसा कीजिएगा, जैसे कोई चीज़ आपको सुखाना है, चाहे कोई भी चीज़ आपको कहीं जाना है, तो आप जाइएगा? अगर जाइएगा तो अलर्ट हो जाइएगा कि कहीं बारिश ना हो जाए। चाहे आप कुछ रेन कोट हो जाता है, बरसाती जिसको बोलते हैं, या फिर कोई छाता ले जाइएगा कि हमको दिक्कत ना हो। अगर आपको पता नहीं होगा तब क्या करिएगा? दिक्कत, आपको परेशानी हो सकता है आप भींग भी हो सकते हैं। तो इसलिए दोस्त, ये आपको जस्ट लाइक वैसे ही आपको फ़ायदा करेगा, जैसे कि आपको ये बात बताए थे कि आपको पहले से अगर पता होगा तो आपका क्वेश्चंस बनाने का जो समय क्या होगा, कम लगेगा। क्वेश्चन बनाने में क्या होगा, समय कम लगेगा। जिसमें हम लोग ये नहीं करते हैं कि जो बच्चा जितना तेज़ी से क्वेश्चन बनाता है तो वो उसको अच्छा माना जाता है ना, सही से बनना चाहिए। तो दोस्त, आज हम चलेंगे विभाज्यता के नियम के ओर, ठीक ना। तो दोस्त, हम तो आपको बता ही दिए कि जो चीज़ हम पिछले दिन पढ़ते हैं, जो भी हम पिछले वीडियो में पढ़ते हैं, उसको हम 2 मिनट के लिए रिवाइज करते हैं। दोस्त, हम पहले 2-3 क्वेश्चन क्या करेंगे, हम लोग परिमेय संख्या का निरूपण बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। आप लोग मेरे साथ पढ़िएगा, बनाइएगा, और उसके बाद जो है आगे हम विभाज्यता का नियम को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए जैसे मान लीजिए जैसे आप लेते हैं क्या, -7/5 लेते हैं। ठीक है, बताइए ये संख्या को, ये क्या है, कौन संख्या है, बोलिए तो। ये कौन संख्या है? ये क्या है? परिमेय क्या, अपरिमेय क्या है? परिमेय संख्या क्या है दोस्त? ये परिमेय संख्या है। कौन परिमेय संख्या है? धनात्मक या ऋणात्मक? ऋणात्मक। क्या बोलेंगे? लिखा हुआ है वीडियो में, सब लोग देखिएगा, ठीक ना। ये कौन संख्या है? ऋणात्मक परिमेय संख्या है। समझे? कौन संख्या है? ऋणात्मक परिमेय संख्या है। और बताइए ये उचित है कि अनुचित है? अनुचित है। देखिए, अनुचित बताए थे क्या, नीचे अगर छोटा होगा ऊपर बड़ा होगा। देखिए, तो ऊपर कौन है, इसको छोड़ दीजिए, आप इसको छोड़ दीजिए, बड़ा है ये, ऊपर बड़ा है, नीचे क्या है, छोटा। इसको बोलते हैं अनुचित। क्या बोलते हैं? अनुचित बोलते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए, आप इसको क्या करेंगे, हम लोग किस पे लाएंगे, संख्या रेखा पर। सबसे पहले संख्या रेखा लिखे, बोले थे आपको एक संख्या रेखा लिखेंगे, एक संख्या रेखा लिख दिए, कोई दिक्कत? बोलिए ना। उससे हम क्या करेंगे, पूर्णांक लिखेंगे। क्या करेंगे? पूर्णांक दर्शाएंगे। देखिए, 1 हो गया, यहाँ 1, यहाँ पर 2 हो गया, -1 हो गया ना। आप देखिए, हम बोले थे कि पहले इस टाइप को के प्रश्न को बनाने के लिए हम पहला काम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा को लिखते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं, उस पर पूर्णांक को दर्शाते हैं, कोई दिक्कत? उसके बाद तीसरा काम क्या करते हैं, लिहारने वाला काम। क्या करते हैं? लिहारने वाला काम करते हैं। कौन चीज लिहारेंगे भाई?
तो है ये है ना परिवार संख्या जिसका नीचे हार है उसको लिहारेंगे ना करके। कौन ची है भाई? देखिए 5 है। कितना है? 5 है भाई। 5 है, देखिए 5 है ना, 5 है ना। अब करेंगे कौन चीज कि जितना पूर्णांक संख्या है ना उसको 5 बराबर भाग में बांट देंगे। क्या करेंगे? उसको 5 बराबर भाग में बांट देंगे। कोई दिक्कत? तो बांटिए 5 बराबर भाग में। देखिए बांटिए। आप बताइए, कल बताए थे आपको पिछले वीडियो में कि 5 बराबर भाग में बांटने के लिए किसी चीज को कितना बार काटेंगे? 4। हाँ, थैंक यू, वाह थैंक यू। 4 बराबर में बांटेंगे बोले थे ना। 2 बार काटने, 2 बराबर भाग बांटने के लिए 1 बार काटते हैं। 3 बराबर भाग बांटने के लिए 2 बार काटते हैं। 4 बराबर भाग बांटने के लिए 3 बार काटते हैं। 5 बराबर भाग बांटने के लिए 4 बार काटते हैं। मतलब ये हुआ, इससे एक चीज पता चला कि जितना बराबर भाग बांटेंगे ना उससे 1 कम बार काटेंगे, अपने कट जाएगा। 2 बार काटना होता था तो 1 बार काटते थे ना। 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा? 1 के कम में हुआ। तो एक इसका कितना और भाग बांटेंगे? 5 बराबर भाग में। इसको कितना और काटेंगे? 4 भाग। कितना? 4 भाग काटिए, 4 भाग। 1 2 3 हो गया ना? बोलिए ना। 1 2 3 4 कट गया। 1 2 3 4 1 2 3 4 कटा? बोलिए कट गया। आप देखिए, समझिए इतना हो गया ना। आप एक चीज देखिए, हम बोले थे कि हम 5 स्टेप बोले थे। हम बोले थे पहला काम क्या करना है, संख्या रेखा लिख देंगे। दूसरा काम क्या करना है, उसमें पूर्णांक को दर्शा देंगे। तीसरा काम क्या करना है कि लिहारेंगे। लिहारने वाला काम बोलते बोले कि लिहारिए। कौन सी लिहारिए? लिहारिए परिवार संख्या का हार को लिहारिए। हार को लिहार लिए, जितना लिहार लिए जितना मिला तो क्या करिए, उस संख्या रेखा पर जो पूर्णांक संख्या जो दर्शाए थे उन सभी पूर्णांक संख्या को उतना बराबर भाग में क्या करिए, बांट दिया कि हम लोग उतना बराबर भाग में बांट दिए। कोई दिक्कत? बांट दिए, बांटे नहीं बांटे? अब उसके बाद हम क्या करेंगे, आप फिर से लिहारेंगे एक बार। ये देखिए, उसके बाद फिर से लिहारेंगे। अब लिहारेंगे तो ना लिहारेंगे एक के बार में 2 चीज लिहारेंगे। पहला बार कौन चीज लिहारेंगे कि देखेंगे कि निगेटिव है पॉजिटिव है? नहीं, पहले देखेंगे कितना चलना है, 7 करने से चलना है। नहीं, देखेंगे करने चलना है, उसमें देखेंगे कौन चीज पे, ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है? धनात्मक ऋणात्मक? ऋणात्मक। क्या ऋणात्मक चलना है? चलिए ऋणात्मक। कहाँ से? बिंदु से। कहाँ से? मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से चलेंगे। यहाँ मान लीजिए हम लोग बैठ गए, किधर चलेंगे? ऋणात्मक ऋणात्मक इधर चलेंगे। कितना चलना है बोले तो? कितना चलना है? 7। चलिए 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। यही बिंदु क्या कहलाएगा आपको? -7/5 कहलाएगा। कोई दिक्कत? बोलिए ना। अच्छा, अब आप लोग है ना 13/5 7/5 -5 बटे -11/5 -2/5 -9/5 -10/5 -4/5 -8/5 -6/5 अब प्लस में कर देना है, +6/5 +8/5। ये सब लिख कर लाइएगा स्कूल से, घर से, समझे? लिख लाइएगा ना? हैं? लिख लाइएगा ना? आगे बढ़े। बेटा इसको बोलिए। अच्छा, वीडियो आप मोबाइल है आपके पास? लिख लीजिए।
लिखिए लिखिए हाँ कोई बात नहीं लिखिए ना, समझे इतना बात समझे ना। चलिए इतना समझ गया आप। आगे चीज देखिए ध्यान से, देखिए ये आप नोट लिख लीजिएगा, खाली पहुंच को नीचे रखिएगा नहीं सेम, और उसको लिख लीजिएगा, लिखे कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए दोस्त इतना समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं आगे विभाज्यता का नियम। क्या चलेंगे? विभाज्यता का नियम। तो दोस्त देखिए हम आपको पहले बोले हैं विभाज्यता का नियम कितना जरूरी है, अभी कितना जरूरी है तो हम मौखिक रूप से बोले, इसको हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि देखिए कैसे हमको किसी प्रश्न को बनाने में वो हमको कितना समय को कम कर देता है, बनाने पर समय क्या करता है, कम कर देता है। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए विभाज्यता, विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। इसको बोलते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, समझे? हाँ, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम क्या बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में? रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक ना? लिखा क्या है? आर कहाँ? यहाँ RULES, RULES रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, DIVISIBILITY, नहीं डिविजिबिलिटी, ठीक ना? कोई दिक्कत? चलिए इतना हो गया। तो अब दोस्त देखिए जनरली जो है हम जो जनरली बात करते हैं, जब आप कभी कभी तो आप लोग तो मान लीजिए अभी 6-7 क्लास में है, और जो बच्चे 9-10 में पढ़ रहे होंगे उन बच्चे को जनरली जब डिवाइड करने की बात होती है तो हम करते हैं जनरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से होता है। क्यों होता है? देखिए मान लीजिए, देखिए ये बताइए 35 का टेबल जानते हैं हम लोग? 35 का पारा जानते हैं? 35 में जानते हैं? 35 आता है पूरा कंप्लीट? लिखने की बात नहीं, याद है ऐसे 35 35 गुना 35 35 70 35 या 105 तो कितना याद है? 35 का याद है, 5 थोड़ा आगे 5-7 नहीं, पूरा याद होना चाहिए ना, ऐसा ये बात को। 35 जैसे 35 गुना 35 35 गुना 70 आता है, वही तो पूछ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए अच्छा हम लोग पढ़ते हैं ना 5 into 1 5 into 2 5 सब आता है ना, उसका सब 35 गुना 1 35 गुना 2 सब आता है। तो मतलब कि याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए, समझे ना बात को। इसमें बच्चे बहुत सारे बच्चे को दिक्कत हो जाता है। हम करते क्या है इसको क्या करते हैं कि हम लोग जनरली तो क्या करते हैं, हम लोग पार्ट वाइज क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड करते हैं। मान लीजिए जैसे आपके पास आपको मिलेगा खाने के लिए, आपको खाने के लिए मिलेगा 2 रोटी 5 रोटी खाने मिलेगा। मम्मी बोली कि लीजिए बाबू स्कूल जाना है तो लंच के लिए ले लो, नहीं खाने के लिए। तो क्या आप लोग क्या करते हैं, सब एक बार खा लेते हैं? आप लोग, हम लोग का मुंह छोटा होता है, हम लोग का मुंह कितना लायक होता है, एक मतलब छोटा सा चावल लेने के लिए एक ले लेते हैं खाते हैं। तो लेकिन क्या हम लोग पूरा नहीं खा पाते हैं? क्या खा लेते हैं, तोड़ तोड़ के खाते हैं। उसी ढंग से यहाँ भी है, यहाँ भी उसी ढंग से है, ठीक है ना? यहाँ भी उसी ढंग से है। देखिए यहाँ ये 35 ए देख रहे हैं, वो सब कहाँ गया? कॉपी खेलने गया है, अब कहाँ गया अभिमन्यु? अच्छा ठीक, तो ये 35 हुआ ना, 35 ये बड़ा अमाउंट है, इसको छोटे छोटे करके काटते हैं, छोटे छोटे करके। तो देखिए इसे काटेंगे, मान लीजिए कितना कटेगा, देखिए 5 से 35 ये भी 5 से कटेगा। बताइए हम कैसे समझ गए कि 5 से कटेगा?
लास्ट में 5। हाँ, तो किसी संख्या के इकाई स्थान पर अगर 5 होता है या 0 होता है तो वो संख्या क्या होता है? 5 से पूर्णतः विभाजित होता है। कोई भी संख्या अगर वो कोई संख्या हो, अगर वो उसके इकाई स्थान पर कितना हो, 5 हो या 0 हो, तो क्या होता है? वो पूर्ण संख्या, वो संख्या पूर्णतः विभाजित होगा। ये नियम है क्या? विभाज्यता का नियम है। तो उसी ढंग से और सारे नंबर का विभाज्यता का नियम जानना है, ठीक ना? समझे? तो इसलिए देखिए ये 35 है, तो 35 का एक बार 35 का विभाज्यता हम जानते नहीं है। हम लोग जानते कैसे है बताइए? एक का विभाज्यता का नियम होता है कुछ भी चीज? हम बताए थे। एक क्या है? एक क्या बोलिए? एक माँ बाप है। क्या है? एक क्या है? माँ बाप है। एक माँ बाप है तो एक हर जगह होता है। एक क्या है? हर जगह होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो है किसी से भी विभाज्य हो जाएगा। क्या होगा? एक किसी से भी विभाज्य हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना? नो सर। तो दोस्त एक किसी से भी विभाज्य हो जाएगा। तो देखिए यहाँ एक क्या हुआ? किसी से भी विभाज्य। चलिए एक लाइट यहाँ लगाएंगे ना, तो फेस पे जो फेस है ना, इसका जो शैडो बनता है तो फेस दिखता नहीं है सही से। कोई बात नहीं है, जैसे ठीक है। देखिए एक का विभाज्यता कोई नियम नहीं होता, वो सभी से विभाज्य होता है। एक क्या है? एक दुनिया का हर नंबर में क्या होता है? विभाज्य हो जाता है। समझे? तो आगे दूसरा नंबर देखिए, और उसके बाद कौन आता है? 2। देखिए विभाज्यता का नंबर 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, 11 होता है। आप कहिएगा 12 है, तो 12 का विभाज्यता का नियम होता है वही जो पिछले जो 1 से लेकर 10 तक होता है ना, उसी में से 2 नंबर होता है ना, जो जैसे मान लीजिए जैसे 12 है, 12 है तो 12 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड का क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 3। तो जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगा, समझ रहे हैं ना, उधर से होगा। समझे बात करना? आगे बढ़े क्या? यस सर। आगे देखिए, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? 2 से विभाज्यता का नियम। ठीक ना? रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी। सर अच्छा से। हाँ? अच्छा से। क्या हुआ? लगता प्लीज। कोई दिक्कत? हाँ? सेंटी लिखा हुआ है। यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। मतलब क्या 2 से विभाज्यता का नियम में क्या होता है? देखिए ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा दोस्त। वे संख्याएं, सुनिए ध्यान से, कोई भी संख्या जिसके बारे में हमको ये पता करना है कि वो 2 से विभाज्य है या नहीं, तो हमको कुछ नहीं करना है, उस संख्या को देखेंगे। समझे? ऐसी संख्या लिखा रहेगा इधर से, मान लीजिए 1, 2, 3, 4 डिजिट, उस संख्या को देखेंगे और दाहिना साइड से देखेंगे। से दाहिना साइड से देखेंगे। दाहिना साइड मतलब क्या हुआ? इधर कोई भी काउंटिंग करते दाहिना साइड में करते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करते हैं ना। यस सर। या इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, नहीं आगे मिलियन, हाँ करोड़, 10 करोड़। आज जब इसको जो इंटरनेशनल सिस्टम में करते हैं तो वंस, टेंस, 100, 10, 100, नहीं 100 होता है, नहीं अरे मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन होता है ना। ये बात पढ़ेंगे हम लोग। तो हम देखेंगे कि वह संख्या जिससे विभाज्य करना है, वह संख्या जिसके इकाई स्थान यूनिट प्लेस, इकाई स्थान यूनिट प्लेस, इकाई स्थान पर 0, समझे? सुनिए, 0 या 2 या 4 या 6 या 8, इन सभी 5 संख्याओं में से कोई एक संख्या अगर वहाँ मौजूद रहेगा, हम कहेंगे कि वो संख्या क्या है? 2 से विभाज्य है। सुने क्या हम बोले? यस सर। कोई भी संख्या है, अगर हमको चेक करना है कि वो संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं, हम क्या करेंगे? उस संख्या को देखेंगे और लिहारेंगे। कौन चीज लिहारेंगे?
कि भाई उसके इकाई स्थान कैसे देखते हैं, राइट साइड से। इकाई स्थान पर जो वैल्यू है, अंक है, वो क्या है। अगर वो अंक 0, 2, 4, 6 और 8, इन सभी 5 अंकों में से कोई भी अंक अगर वहाँ मौजूद होगा तो वो संख्या 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो दिक्कत आगे बढ़े क्या, समझ में आया ना? यस सर। चलिए ठीक है। जैसे देखिए, मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। जैसे देखिए एग्जाम्पल लिखिए, जैसे देखिए कोई संख्या मान लीजिए लिखिए, जैसे 16 है। बताइए ये संख्या क्या होगा, इसका इकाई स्थान कितना है, 6 है। इसका इकाई स्थान कितना है, 6 डिवाइड हो जाएगा। इसके इकाई स्थान पर कितना है, 6 है। हम बोले हैं 0, 2, 4, 6 और 8, इन सभी 5 अंकों में से अगर कोई एक अंक अगर उसके इकाई स्थान पर मौजूद होगा तो वो अंक क्या, वो संख्या क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। बताइए ये 2 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब बताइए 5 लिखेंगे, बताइए 5 यहाँ लिख दिया था, 2 से विभाज्य होगा? यस सर। यस बोलिए सर। जी। यस सर। अब यहाँ 4 लिख दिए तो कोई दिक्कत, यस सर। Yes, हो जाएगा। और यहाँ 0 लिख दिए तो कोई दिक्कत। नो सर। बताइए ये संख्या 2 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। बोलिए ना। यस सर। बताइए कोई भी नंबर यहाँ और कुछ नहीं लिखते हैं, मान लीजिए 8, 5, 3, 2, 1, 0, 0, 1, 4। बताइए ये संख्या 2 से विभाज्य होगा? यस सर। कितना ही बड़ा यस बड़ा सर हो गया। बताइए कितना ही बड़ा से बड़ा संख्या हो तो हम आराम से इस माध्यम से आराम समझ लो। देखिए रूल का क्या मतलब है, फायदा कहाँ है। देखिए 16 पहले कौन सी लिखे थे, 16 लिखे थे ना। यस सर। बताइए 16 जो पहले लिखे थे, 16 लिखे थे तो मान लीजिए अगर हमको नहीं रूल पता होगा तो हम दुक्का दो पर पढ़ लेंगे, हाँ। लिख देंगे। यस लेकिन सर। बताइए तो इस संख्या में पढ़ पाएंगे पारा? नो सर। तो देखिए नियम इसलिए यहाँ काम आता है कि जब कोई बड़ा से बड़ा संख्या हो जाए उसके बाद हमको अगर चेक करना होगा, क्योंकि बड़ा से बड़ा संख्या का तो पहरा आता नहीं हम लोग को। तो इसलिए बड़ा से बड़ा संख्या को डिवाइड करने के लिए कि वो संख्या वो 2 से है विभाज्य कि नहीं या 3 से विभाज्य है कि नहीं, उसलिए क्या करते हैं हम लोग, इसके रूल को हम लोग फॉलो करते हैं, नियम का पालन करते हैं, ठीक ना। इससे क्या होता है कि हमारा क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ई जगह मान लीजिए ये संख्या है, ये मान लीजिए ये संख्या दे देंगे, मान लीजिए हम हैं, आप लोग विद्यार्थी हैं, सब लोग ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑफलाइन बच्चे, हम एक क्वेश्चन दे देंगे, हम कहेंगे बताइए चेक कीजिए, क्या थोड़ा सा लाइट कीजिए। हाँ हो गया, हो गया, समझे। तो हम अगर चेक करेंगे कि हम बताएंगे, देखिए ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, कहेंगे कि आप चेक कीजिए कि ये संख्या सही। बच्चा कहेंगे सबको बताओ कि सर बच्चा सबको चेक करो। तो जो बच्चा को अगर रूल पता नहीं होगा और जो बच्चा को रूल पता होगा, बताइए कौन बच्चा इसको पहले बना पाएगा, जिसको पहले रूल पता होगा। यस सर। समझ रहे हैं बात को, रूल का क्या महत्व है। यस सर। नियम का यही महत्व है कि कोई भी प्रश्न को जब हम बनाने जाएंगे तो वो हमको समय, उसमें क्या होगा, उस क्वेश्चन को बनाने में हमको समय क्या होगा, कम लगेगा। क्या होगा, कम लगेगा। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। आगे बढ़े। यस सर। चलिए 2 से बात करना समझ गए। यस यस सर। सर। आगे लिखते हैं, आगे लिखिए। विभाज्यता का रूल्स। रूल्स और डिविजिबिलिटी पर कोई दिक्कत? नो सर। कुछ नहीं ना हुआ? नो सर। चलिए आप एक बार देखिए ध्यान से। और एक ही देखिए ध्यान से, आप एक ध्यान समझिएगा क्वेश्चन, इसको समझिएगा। आप मान लीजिए कि आपको अब हाँ, पहले तो आपको क्या दिए थे, एक नंबर दिए थे और कहे थे चेक कीजिए कि वो संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं।
अब की बार क्या देखेंगे, अब की हम आपको एक नंबर देंगे और हम कहेंगे कि उसको देखिए, चेक कीजिए कि वो संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं। कितना से? 3 से विभाज्य है कि नहीं। 3 से विभाज्य है कि नहीं, उसके लिए हमको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। कोई लंबा चौड़ा रूल नहीं रहेगा, कुछ नहीं सोचना था लोगों। देखिए आपको बता रहे हैं, चुपचाप करिएगा। कौन चीज करिएगा क्या, कि जो संख्या आपको दिया रहेगा, जो संख्या आपको दिया रहेगा, उसको क्या कीजिएगा, जितना भी अंक का हो, जितना भी अंक का हो, उस सभी संख्या का अंक जो होता है अंक, उसको सबको जोड़ दीजिएगा। क्या किया? जोड़ दीजिएगा। समझे? सुना पड़ा ना? यस सर। जितना भी संख्या होगा उसको जोड़ के जो वर्ड आएगा उसको उससे दिखाएंगे। उनको ना कोई भी संख्या रहेगा, कोई भी संख्या रहेगा, उसको हम क्या करेंगे कि जोड़ देंगे, उसके अंक को जोड़ देंगे, और अंक को जोड़ने के बाद कुछ ना कुछ संख्या प्राप्त होगा ना फिर उसे। यस सर। अरे 5 रुपया प्लस 3 रुपया प्लस 10 रुपया कितना? 18 रुपया। तो रुपया ना होगा कुछ ना कुछ, यस सर। तो उसी ढंग से जोड़ देंगे। कुछ भी संख्या रहेगा उसके अंक को जोड़ देंगे, तो अंक को जब जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ संख्या प्राप्त होगा, और उस संख्या को क्या करेंगे, 3 से विभाज्य करने की कोशिश करेंगे। अगर वो संख्या फिर से 3 से विभाज्य हो जाएगा तो हम कहेंगे वो जो संख्या जिसके अंक को जोड़े हैं वो संख्या क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। समझे? कहता नहीं है कि किसी चावल को चेक करना होता है, ये वो चेक करते हैं। समझे? तो देखिए, जैसे मान लीजिए क्या 1 5 3 है ना, इसको चेक करेंगे। बताइए, ये चेक करेंगे कि संख्या पूछेंगे, बताइए। आपको एक हम प्रश्न देंगे, कहेंगे देखिए 153 है, इसको चेक करना है आपको कि ये संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं। यस सर। आराम से है। क्यों? क्योंकि इसके हम क्या बोले, रूल क्या है इसका? 3 है। नहीं, 3 नहीं रे बात नाइन है। आया। जोड़ना। इसके अंक को जोड़िए। क्या करिए इसके अंक को? 9 आया। अंकों का जोड़ कीजिए। जो 9 आया। सर 9 आया। तो कितना आएगा? देखिए 1 + 5 + 3 3 कितना जाएगा ये? 9। 9। अब बताइए 3 का पहाड़ा में 9 आता है। यस सर। इसका मतलब क्या होगा कि 3 से ये संख्या विभाज्य होगा पूर्णतः। यस सर। जब पूर्णतः विभाज्य होगा इसका मतलब क्या होगा, शेषफल क्या होगा, 0 होगा। हैं? यस सर 2 आएगा। हैं? 2 आएगा शेषफल। क्या 0 आएगा। बागले है क्या? ये 0 ना आएगा ना, यस सर। शेषफल 0 आएगा। 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, शेषफल 0। 0 आएगा। समझे? कोई दिक्कत? नो शेषफल सर। 0 आएगा, इसलिए क्या कहेंगे, ये संख्या 3 से विभाज्य होगा। विभाज्य है। आप देख लीजिए करके आप। यस सर 0 आया। कट गया। यस सर। शेषफल क्या हो गया आपका? 0 0। 0 हुआ। यस सर। कोई दिक्कत नहीं, उस ढंग से हम लोग करेंगे, ठीक ना? यस। कोई दिक्कत? नो सर। तो आप लोग जितने भी बच्चे हैं सब लोग अभी देखिए 2 से विभाज्यता का नियम पढ़े, 3 से विभाज्यता का नियम पढ़े ना, ठीक ना? 2 से नियम पढ़े लड़का, धर्मशाला है, धर्मशाला है, पढ़ो। तो 2 से विभाज्यता का नियम पढ़े या 3 से विभाज्यता का नियम पढ़े, जितना पढ़े उसमें आप लोग 10 क्वेश्चन 5 अंक का, कितना? 5 अंक का 10 क्वेश्चन नहीं करना, बना करके लाइएगा। सब बच्चे, ऑनलाइन बच्चे भी और ऑफलाइन बच्चे भी, ठीक ना? नहीं लो, याद रहेगा आप लोग कीजिए ना। और हम अब मेरे पास अब मात्र 4 मिनट समय बचा हुआ है, क्योंकि 4 मिनट बाद क्या वीडियो बंद हो जाएगा। तो 4 मिनट में हम आपको एक और रूल बताते हैं। कौन? 5 का, कितना? 5 का। उसके बाद हम 4 का बाद में बताएंगे। जैसे पहले 4 बताते हैं, ठीक ना? तो दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। पहले 4 बताते हैं, ठीक ना? यस सर। मिटा इसको। यस यस सर। सर। चलिए मिटाते हैं, ध्यान सोच कुछ कीजिएगा। देखिए 4 से, कितना से? 4 से विभाज्यता का नियम। कोई दिक्कत? नो सर। आप देखिए, ध्यान समझिएगा, ध्यान सुनिएगा आप लोग। जिस तरह से 2 से विभाज्यता का नियम समझ गए, 3 से विभाज्यता का नियम समझ गए, 4 से विभाज्यता का नियम का भी रूल क्या है, बहुत आसान है। यस। बस आपको क्या समझना है
कि आपके पास कोई भी संख्या रहेगा, कोई भी संख्या आपको दिया जाएगा और आपको कहेगा कि बताइए ये संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो भी संख्या आपके पास रहेगा, मान लीजिए आपके पास एक संख्या ली है, जैसे देखिए 1 5 3 2 4, मान लीजिए संख्या है, बताइए संख्या कितना अंक का है? सर 5 अंक का। कितना अंक का है? 5 अंक का। यहाँ इधर लिखते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए 1 2 5 3 2 4, ये कितना अंक का संख्या है बोलते? हाँ 6 अंक का। 6 अंक का संख्या है। 6 अंक का। अब इस संख्या को कहेंगे बताइए इस संख्या 4 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, तो आप क्या कीजिएगा? यस सर। पहले लास्ट वाला संख्या देखेंगे। हाँ पहले क्या करेंगे हम लोग? लास्ट वाला संख्या देखेंगे। लास्ट 2 अंक का संख्या देखेंगे। जी सर। मतलब कोई भी संख्या है उसको चेक करना है कि वो संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं। जी सर। उसके लिए हम करें क्या आगे कि जो संख्या को देखना है कि वो 4 से विभाज्य है कि नहीं, उस संख्या के लास्ट का 2 अंतिम 2 अंक से बनी संख्या, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या को हम देखेंगे, ठीक है ना? तो अंतिम 2 अंकों की संख्या से बने, अंतिम 2 अंकों की संख्या से बने संख्या को क्या है? बोलिए तो देखिए तो क्या है अंतिम 2 संख्या? 24 है ना? जी सर। है कि नहीं? बोलिए। यस सर। ये 24 है, ये 24 बताइए, यहाँ इसको हटाइए यहाँ से, और 24 को पहले चेक कर देखिए 4 से विभाज्य है? 4 के बाहर ना आता है क्या 24? यस सर आता है। आता है ना? ये क्या हो गया, कट गया ना, पूर्णतः विभाज्य हो गया ना? पूर्णतः विभाज्य हो गया नहीं हुआ? पूर्णतः विभाज्य हो गया नहीं हुआ? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, इस संख्या पूरा जो संख्या है वो संख्या 4 से विभाज्य होगा, समझे? यस सर। कोई दिक्कत है ना? नो सर। समझ में आया? यस सर। तो कुल मिला के बात ये है कि आज आपका जो होमवर्क रहेगा परिमेय संख्या का रहेगा निरूपण 10-10 को, समझ रहे बात को ना? और दूसरा क्या रहेगा 2 से 3 से और 4 से, इस तीनों संख्या से 10-10 क्वेश्चन बना लाना। कितना क्वेश्चन? 10-10 क्वेश्चन अपने मन से लिखना है, कम से कम 5-6 अंकों वाला संख्या लिखना है, समझे? हाँ कोई दिक्कत? नो सर। इतना करके लाना है और फिर आपके पास फिर आप कल मिलेंगे आपको। धीरे धीरे ही पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना? आराम से पढ़ना है, तो देख ना? और पढ़ना है, और तब तक आप लोग क्या कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ आराम से पढ़ते रहिए। अपने मम्मी पापा का बात मानिए, समाज में जो अच्छा हो रहा है उसको सपोर्ट कीजिए, जो समाज में बुराई हो रहा है उसको क्या कीजिए, विरोध कीजिए, है ना? और देखिए दोस्त, आपके पास जो होगा, आपके पास जितना भी है उसमें आप 1% 2% किसी को दान दीजिए। देख लीजिए, मेरा विश्वास कीजिए, आप मेरा यकीन मानिए, आप जब ऐसा कीजिएगा तो ये जो आपको खुशी मिलेगा ना, ये आपको 1-2 लाख रुपया कमाने से ज़्यादा खुशी मिलेगा आपको, समझ रहे हैं? इसलिए आपसे यहीं आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।